नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश का बहुत ही इमोशनल और इंस्पायरिंग चैप्टर अ लेटर टू गॉड। इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर स्टोरी के रूप में समझेंगे, साथ ही हर जरूरी पॉइंट भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र है लेंचो, जो एक गरीब किसान है। वह अपने परिवार के साथ एक छोटी सी पहाड़ी पर रहता है। उसका घर एकमात्र ऐसा घर है जो पूरी घाटी में स्थित है और वहां से वह अपने खेतों को साफ देख सकता है। लेंचो की पूरी जिंदगी उसकी फसल पर निर्भर करती है। अगर फसल अच्छी होती है तो उसका परिवार आराम से खा सकता है, लेकिन अगर फसल खराब हो जाए तो उन्हें भूखा रहना पड़ता है। उस साल उसकी फसल अच्छी दिख रही थी, बस उसे एक ही चीज का इंतजार था, बारिश। दोपहर के समय आसमान में काले बादल छा जाते हैं। लेंचो बहुत खुश हो जाता है और उम्मीद करता है कि अब अच्छी बारिश होगी। शुरुआत में बारिश हल्की और सुखद होती है और लेंचो उसे धरती के लिए नए सिक्के जैसा मानता है। लेकिन धीरे धीरे मौसम बदल जाता है। तेज हवा चलने लगती है और बारिश एक खतरनाक तूफान में बदल जाती है। कुछ ही देर में ओलावृष्टि शुरू हो जाती है। ओले इतने बड़े और तेज होते हैं कि पूरे खेत को ढक लेते हैं। 1 घंटे तक ओले गिरते रहते हैं और जब तूफान रुकता है तो हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी होती है। सारी फसल नष्ट हो चुकी होती है। मक्का के पौधे टूट जाते हैं, खेत सफेद बर्फ से ढक जाता है। लेंचो और उसका परिवार पूरी तरह निराश हो जाता है। अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। इतनी बड़ी मुसीबत के बाद भी लेंचो उम्मीद नहीं छोड़ता। उसे भगवान पर पूरा भरोसा होता है। उसे लगता है कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। रात को वह सोचता है कि अगर उसे 100 पैसे मिल जाएं तो वह फिर से खेती कर सकता है और अपने परिवार को बचा सकता है। इसीलिए वह भगवान को एक चिट्ठी लिखता है। वह लिखता है, भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मुझे 100 पैसों की जरूरत है। अगले दिन लेंचो अपनी चिट्ठी लेकर डाकघर जाता है और लिफाफे पर लिखता है, टू गॉड। डाकघर के कर्मचारी यह देखकर हैरान हो जाते हैं। पोस्टमास्टर पहले तो हंसता है, लेकिन फिर वह लेंचो के विश्वास को देखकर प्रभावित हो जाता है। वह सोचता है कि इस आदमी का विश्वास टूटना नहीं चाहिए, इसलिए वह खुद कुछ पैसे देता है और अपने साथियों से भी मदद मांगता है। काफी कोशिश के बाद वे लोग 70 पैसे इकट्ठा कर पाते हैं और उसे एक लिफाफे में डालकर लेंचो को भेज देते हैं। अगले रविवार लेंचो डाकघर आता है और अपनी चिट्ठी लेता है। वह पैसे गिनता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि पैसे पूरे नहीं हैं, वह नाराज हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उसे भगवान पर जरा भी शक नहीं होता, बल्कि वह सोचता है कि डाकघर के कर्मचारियों ने पैसे चुरा लिए। यह कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट और आयरनी है। लेंचो फिर से भगवान को चिट्ठी लिखता है। वह लिखता है, भगवान, आपने मुझे सिर्फ 70 पैसे भेजे, लेकिन मुझे 100 पैसों की जरूरत थी। कृपया बाकी पैसे सीधे भेजना, डाकघर वालों के जरिए मत भेजना, क्योंकि वे लोग बेईमान हैं। इस पूरी कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। फेथ, विश्वास, लेंचो का भगवान पर अटूट भरोसा, होप, उम्मीद, मुश्किल समय में भी उम्मीद नहीं छोड़ना, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, पोस्टमास्टर और कर्मचारियों की मदद, आयरनी, विडंबना। जिसने मदद की उसी पर चोरी का आरोप लगा दिया गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी इंसान ही भगवान का रूप बनकर हमारी मदद करते हैं।